everyone else, I'm Mr. Hassan, the lecturer of finance। आज जो है वो हम आपके सामने दो MCQs और डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और जो है ये दोनों MCQs भी जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के। तो जो है एक MCQs जो है वो इक्वेशंस के ऊपर ही है, जो कि आपको मालूम है कि पिछले 2 डेज से जो आपकी जो वीडियो अपलोड हो रही है उसके वो जो है वो इक्वेशंस के ऊपर हो रही हैगी। आज जो है उसमें से एक MCQ इक्वेशंस के ऊपर है और एक कुछ एक्सपेंसेस के ऊपर भी हैंगे। क्लियर? तो जो है ये इसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले जो है वो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब जो है वो जो न्यू है वो चैनल को जो कहते हैं सब्सक्राइब कर लें। जब सब्सक्राइब करें तो जो है वो बेल के आइकन को मस्ट दबाएं ताकि आपके पास तमाम नोटिफिकेशन आ सकें। और जो है तो कंप्लीट जो है वो प्रीमियर देखें, जो आफ्टर प्रीमियर पूरी वीडियो को क्या कहते कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो और अगर ज्वाइन करना है तो फुल वीडियो वॉच करने के बाद आप ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने का सिंपल तरीका आपको बता दिया है कि आपको जो है वो सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब कर लें तो एक बेल की घंटी बनी हुई आएगी, आप उस बेल को जो है क्लिक करेंगे तो आपको ऑल के ऊपर आपको सेलेक्ट कर देना है ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन ओपन अप हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आपके पास MCQs 1 हैगा, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, कि करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म क्या हैगी ये आपको बताना है। तो इसमें जो है और तो आपको एक तो अच्छी तरीके से पता है कि अकाउंटिंग की इक्वेशन जो है वो क्या होती है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या कैपिटल। ये आपके पास इक्वेशन है, ये तो आपको पता है ही। अब आ जाते हैं कि आपके पास जो है MCQs अल्फा में बोल रहे हैं एसेट प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटीज, बीटा में बोल रहे हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटीज, एसेट माइनस ट्रेड पेबल इज इक्वल टू इक्विटीज, एसेट प्लस रिसीवेबल इज इक्वल टू इक्विटीज। अब आपके उसमें आएगा कि इक्वेशन तो ये बताइए कि एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो फिर ये तो इक्विटी तो इजिकल टू की बात आ रही है। तो जो है तो अगर हम जो है इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं जैसे कि एसेट यहाँ जैसे कि ये हैगा, ये इक्विटी यहाँ पर प्लस हो रही है ना, हम इक्विटी को बाहर लेकर आ जाते हैं। तो इक्विटी को अगर हम बाहर लेकर आएंगे, इक्विटी इज इक्वल टू जाहिर बात है कि ये प्लस था माइनस, तो एसेट यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, एसेट लायबिलिटी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जो प्लस है वो इज इक्वल टू के उधर जाकर माइनस हो जाएगा और जो माइनस क्या कहते हैं जो इधर प्लस वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एसेट माइनस लायबिलिटी। आपके सामने ये एक चीज तो क्लियर कर दी कि इज इक्वल टू के बाद इक्विटीज आ रही थी और यहाँ पर आप इज इक्वल टू से पहले आप वो लिख रहे थे। तो जो है हमने जो है ये तो क्लियर कर दिया कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अब हम जो है वो इक्वेशन को जो है वो देख लेते हैं कि कौन सा इससे मैच कर रहा हैगा, कौन सा राइट है। तो अब जो है वो हम इसकी तरफ आते हैं। तो फर्स्ट आपके सामने बोल रहे हैं एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। अब आ रहे हैं कि एसेट प्लस लायबिलिटी क्या कहते हैं, तो इसमें जो है
तो इज इक्वल टू इक्विटी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटी, करेक्ट, तो ये आपका जो है वो आउट हो गया, क्लियर। अब बी में बोल रहे हैं एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक। चार्ली में बोल रहे हैं एसेट माइनस ट्रेड पेबल इज इक्वल टू इक्विटीज। अब ट्रेड पेबल और ये इसका तो कुछ वो है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पहले से ही ये गेम से आउट है। जहाँ तक डी की बात है तो एसेट प्लस रिसीवेबल, रिसीवेबल का वो है नहीं, और रिसीवेबल ऑटोमेटिकली एसिड ही होता है, इज इक्वल टू इक्विटीज, तो ये भी आपका गेम से आउट रहेगा। अब क्या बचा आपके पास बीटा, और बीटा जो है वो इससे मैच कर रहा है इक्विटी इज इक्वल टू एसिड माइनस लायबिलिटीज, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा एसिड माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटीज। बस जो है वो आपको ये समझना होता है, आपको इक्वेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई, आपको कोई मुश्किल वो नहीं है करनी। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय अ बिजनेस डिक्रीज, अगर आपने एक्सपेंस पे कर दिया है तो इस बिजनेस में पेड बाय इसमें जो है वो आप डिक्रीज क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा, कैश एंड कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल एंड अकाउंट पेबल डिक्रीज होगा। पहली बात कि आप जब भी, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर हम देखें रूल्स वगैरह के हिसाब से देखें तो आप जब भी हम एंट्री वगैरह बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो आपने एंट्री क्या बना दी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जाहिर सी बात है कि आपके पास से पैसा गया है तो आपके अब जो है वो क्या हुआ, कैश कम हुआ हैगा, क्लियर। अब दूसरा बात है कि कैपिटल। अब कैपिटल की जहाँ तक बात हैगी, इसका मतलब है कि एक्सपेंस पे हुआ है तो आपको जो है वो इसका आपको क्या लग रहा है कि कैश जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हैगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आप एक्सपेंस खर्चे पे करते हैं तो डिक्रीज, जाहिर बात है कि एसेट डिक्रीज होता है कैश की शक्ल में। अब आ जाते हैं बीटा की तरफ, कैपिटल। अब कैपिटल डिक्रीज होता है कि नहीं होता है ये हम आगे जाकर देखते हैं। सी बोल रहे हैं कैश एंड कैपिटल, क्लियर। अब ये है कि नहीं। डेल्टा में बोल रहे हैं कि कैपिटल एंड अकाउंट पेबल। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखें कैपिटल जहाँ तक बात है तो एक हद तक जो है वो हम कैपिटल को कंसीडर कर लेते हैं कि कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रहा, सॉरी कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कंसीडर कर लेते हैं, क्लियर। एंड आगे बात आ रहे हैं अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल के ऊपर कभी भी एक्सपेंस जाता ही नहीं है। एक्सपेंस जब आप पे करते हैं तो कभी भी उधार पर पे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप देंगे ना, वरना कैसे देंगे। तो लायबिलिटी के ऊपर जो है इसका एक्सपेंसेस पेड अगर आप कर देते तो इसका लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इस वजह से अकाउंट पेबल अगर वो आते वजह से आपका ये पहले ही गेम से आउट है ये ऑप्शन। अब डिसाइड करना है कि ए बी सी। अब अल्फा बीटा चार्ली में तो अल्फा में जो है वो आपने करेक्ट बोल दिया कि कैश जो है वो करेक्ट आंसर हैगा। अब जो है वो बाकी अगर दूसरा हम देखते हैं कैपिटल का। कैपिटल क्या है, कैपिटल जो है आपके पास जो आप विथड्रॉ जो आपने पैसा लगाया हुआ होता हैगा, तो क्या आप जो एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसका कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। देखें जब आप कोई भी, क्योंकि जहाँ तक कैश की बात है कि आपने बिल एक्सपेंस पे कर दिया तो आप तो ये बिजनेस में जो पैसा लगाया था उसमें से आपने वो पे किया। कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट की बात हो जाएगी, क्या इन्वेस्टमेंट से आपका लगा है कि नहीं लगा है, क्लियर। तो जो है तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिससे आपका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कम होती है। जाहिर सी बात है कि आप बिल्डिंग परचेज करेंगे तो आपने जो है वो बिल्डिंग परचेज की और बिजनेस खड़ा करने के लिए जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हैगा तो उसके आपने पहले किया बिल्डिंग परचेज।
जब आप बिल्डिंग परचेस करेंगे तो आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ होगा, तो उस जो पैसा आपने जो है वो लगाया हुआ होगा उसमें से जो है वो आप क्या कहते हैं उसको पे करेंगे। तो यानी कि आपका एक्सपेंस हुआ है और उससे क्या हुई, आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, कम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट की शक्ल में भी आपका कैपिटल भी, जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो उसमें भी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, यानी कि कैपिटल भी कम होता है। तो इट मीन्स डेट के कैश भी करेक्ट है, वो बीटा भी करेक्ट है। तो क्या दो करेक्ट, आपको तो एक ऑप्शन बताना रहेगा। तो जो है ना ही जो है अल्फा ठीक हैगा, ना ही बीटा ठीक है। ऑप्शन तो ठीक है, मगर क्योंकि कैश में भी एक्सपेंस कम होता है, सॉरी एक्सपेंस में कैश भी कम होता है और एक्सपेंस में कैपिटल भी कम होता है। तो ऑप्शन जो है वो चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, कैश एंड कैपिटल। क्लियर? तो बज़ाहिर अल्फा और बीटा ठीक हैं, अगर ये लिखा हुआ आता सिर्फ कैश, कैपिटल नहीं लिखा हुआ होता, कैश लिखा हुआ होता, इनकम लिखी हुई होती, एक्सपेंस लिखा हुआ होता, लायबिलिटी लिखी हुई होती, अगर और दूसरी चीज़ें लिखी हुई आती तो फिर हम कैश को किसी सही करेक्ट कर देते हैं। मगर इन्होंने यहाँ पर अल्फ़ा भी करेक्ट दिया है, बीटा भी करेक्ट दिया है। जब दो करेक्ट दे दिए हैं और आपको एक को चूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, वो चूज़ करेंगे जिसमें दोनों दिए हुए हों। तो चार्ली में दोनों दिए हुए थे, कैश एंड कैपिटल। जब कैश एंड कैपिटल दोनों चार्ली में दिए हुए हैं तो फिर जो है वो कैश, अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। क्लियर? तो इसमें जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो आपके पास आज जो है वो हमने 2 MCQs डिस्कस किए हैं। वन मोर टाइम रिपीट, today MCQs is that the correct form of accounting equation is alpha asset plus liability is equal to equities, beta asset minus liability is equal to equities, Charlie asset minus trade payable is equal to equities, delta asset minus receivable is equal to equities. The correct option is the correct option is beta assets minus liability is equal to equities. Okay, the second MCQs is that expenses paid by a business decrease, alpha cash, beta capital, Charlie cash and capital, and delta capital and account payable. The correct option is that cash and capital, Charlie. तो आज के जो है वीडियो के अंदर हमने दो MCQs डिस्कस किए हैं। नाउ नेक्स्ट उसमें हम मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हस्ता ला विस्ता।